हाँ जी. Today we will start from question number 20th. Yesterday we have done up to question number 19th. So the statement for the question number 20th is, when a stone is falling from a mountain, the initial velocity is 0 and the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Velocity of the stone is given by v is equals to 9.8 t. Draw its graph and find out the velocity of the stone 4 seconds after the start. Beta, you are given with time is given in seconds and velocity is given to you as 9.8 t. T is time. So you will plot the graph for velocity and time. You will consider time along x-axis and velocity along y-axis. Okay, so how you will get it? This is time. Time is in seconds and velocity is given to you along y-axis. बेटा अगर मेरे पास यहाँ पे velocity is equals to 9.8 t दिया हुआ है ना, आपके पास दिया है, लेट मी टेल यू, आपके पास यहाँ पे दिया है velocity is equals to 9.8 t. ठीक है जी, आपने क्या करा, पुट t is equals to 0. क्या आएगा आपके पास, वेलोसिटी कितना बन जाएगा बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0. तो आपके पास पॉइंट क्या बना बेटा, 0, 0. ठीक है जी. नेक्स्ट आपने किया पुट t इज इक्वल्स टू 1. वेलोसिटी कितना आया आपके पास इस केस में, 9.8 इंटू 1, दिस विल बिकम 9.8. तो बेटा आपके पास पॉइंट कितना आया, अगर t की वैल्यू 1 है तो पॉइंट इज 9.8. सेम आप करोगे, पुट t इज इक्वल्स टू 2. वेलोसिटी कितनी आई आपके पास, 9.8 multiply 2 and you will get it by 19.6. So what is the point in this case is 2,19.6. क्लियर बेटा. नेक्स्ट है अब आपके पास put t is equals to 3. वेलोसिटी कितना आया आपके पास, 9.8 multiply 3, you will get it equals to 29.4. so what the point will become, 3,29.4. okay, next we have put t is equals to 4. ठीक है बेटा. So this way you will have different values and when you will plot its graph, from graph what you will have, देखो यहाँ पे आपने x एक्सेस के along कंसीडर किया टाइम, y एक्सेस के along कंसीडर किया वेलोसिटी. आपको मैंने कल भी बोला था, इफ यू आर कंसीडरिंग एनीथिंग यू हैव टू राइट इट्स यूनिट्स आल्सो. तो इसका यूनिट्स क्या आया, सेकंड्स में आया, इसका यूनिट्स आया मीटर पर सेकंड्स में. ठीक है जी बेटा. x की वैल्यू मतलब x एक्सेस में अलोंग t की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं, t की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, हमने 5 तक कंसीडर करी है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक लेंगे. उसके बाद हमने देखा जो वैल्यूज थी v की वैल्यूज 9.8 के मल्टीपल की फॉर्म में आ रही है. ठीक है जी.
तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कंसीडर किया रादर देन कि मैं यहाँ पे 10 कंसीडर करूँ, क्योंकि बेटा अगर हम 10 कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 20 कंसीडर करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद 30 कंसीडर करेंगे, हमारे पास इसका गैप 10-10 का आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। बट अगर आपने 9.8, यहाँ पे 9.8 टी है, तो ये 9.8 के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप इसमें 9.8 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास ये जो डिफरेंस है ये भी आपके पास सेम ही आएगा, ये वाला डिफरेंस। तो दिस इज योर चॉइस कि आप इसको 1020 की फॉर्म में कंसीडर करना चाहते हो या 9.8 की मल्टीपल की फॉर्म में कंसीडर करना चाहते हो। बेटा फर्स्ट पॉइंट मेरे पास था 0,0, तो फर्स्ट पॉइंट 0,0 कहाँ पे आया, यहाँ पे। आई राइट इट हियर। बेटा यहाँ पे उन्होंने पॉइंट नहीं लिखा हुआ 0,0, आप लिख देना। दिस इज योर 0,0 पॉइंट। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मेरे पास 1,9.8। तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 9.8 आया। बेटा मेक इट योर हैबिट कि जब भी आपने पॉइंट लगाना है ना, तो उसको इस सर्कल में ऐसे हमेशा डालना है पॉइंट को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है 2,19.6, ये आ गया। 3,29.4, ये आ गया। 4,39.2, दिस वन, एंड 5,49, दिस वन। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने लगाए ग्राफ पेपर पे। वी विल एक्सपैंड द लाइन बोथ द साइड्स एंड विल पुट यहाँ पे एरोज। ठीक है जी। मैंने आपको बोला है ये नहीं है कि यहाँ से शुरू हुआ था पॉइंट, यहाँ पर खत्म हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन नहीं लगानी, लाइन को दोनों साइड पे एक्सपैंड करना है और एरोज भी मुझे लगाने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ तक हमने अपना ग्राफ जो था वो प्लॉट करा। उसके बाद उन्होंने मेरे पास क्वेश्चन किया है कि व्हेन इट वाज 4 सेकेंड्स। देखो यहाँ पे बेटा क्या था कि वेलोसिटी ऑफ द स्टोन 4 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। हमें 4 सेकेंड्स पे इसका वेलोसिटी फाइंड करना है। तो बेटा जब 4 सेकेंड्स था, वेलोसिटी कितना आया, 39.2। सो दिस इज आई विल राइट हियर। बेटा फर्स्टली टेक इट स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अब हमारे पास आया कि जब हमारे पास 4 सेकेंड्स था, ठीक है जी, वेलोसिटी कितनी आई है, 39.2। सो दिस वी हैव टू राइट द आंसर बाय लुकिंग एट द ग्राफ। बेटा ग्राफ में भी मुझे शो करना है, यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया हुआ कि अगर आपके पास इतना वेलोसिटी है, सॉरी इतना टाइम है, तो वेलोसिटी कैसे आया। आपने इसको यहाँ पे शो करना है, कैसे, ऐसे यहाँ पे। क्लियर बेटा। यहाँ पे आपने डॉटेड डॉटेड लगानी होती है। डॉटेड का मतलब हमेशा क्या होता है कि जो हम अपनी तरफ से बनाएंगे उसको डॉटेड में लगाएंगे, जो हमें दिया होगा वो हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो यहाँ से हमें ऐसे ही लगाना है। तो इसको आपको ऐसे शो करना है कि अगर मेरे पास टाइम 4 सेकेंड्स था तो उसके कॉरेस्पॉन्ड वेलोसिटी कितना आया, 39.2 मीटर सेकेंड। ध्यान में रखना है सारे की सारी यूनिट्स भी हमें साथ में लिखनी है। यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, वेलोसिटी की यूनिट्स भी लिखेंगे, टाइम नहीं लिखेंगे, सिर्फ टाइम की यूनिट्स भी लिखेंगे। क्लियर बेटा। ओके मैम। Yes student, answer me, is it clear? मैम यस। Okay, good. Next we have हाँ जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। देखो, if the number of hours for which a laborer works is x and y his wages in rupees, and y is equals to 2x minus 1, draw the graph of work wage equation. From the graph, find the wages of the laborer if he works for 16 hours. बेटा अभी हमें क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है
वो इक्वेशन किस चीज की है? लेबर है जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया और उन्हें उसका कितना अमाउंट मिला, वेजेस। ठीक है, सो हमने ग्राफ प्लॉट करना है किसमें? वर्किंग आवर्स में और वेजेस में। अब हमने इक्वेशन जो दी है वो है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 मेरे पास इक्वेशन है बेटा। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ठीक है जी, 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप इसकी पुट कर लो बेटा, आपके पास ग्राफ आ जाएगा। उन्होंने कौन कौन सी करी हुई है? पुट x इज इक्वल्स टू 4, हमारे पास y कितना आया? 2 इंटू 4 माइनस 1, ये बना हमारे पास 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। ठीक है बेटा, तो आपके पास पॉइंट कितना आया? 4,7। ठीक है जी, उसी तरह हमने पुट करी है इनकी डिफरेंट वैल्यूज कौन कौन सी, लेट मी टेल यू। पुट x इक्वल्स टू हमने पुट करा 12, फिर उसके बाद पुट करा x इक्वल्स टू 16। आपके पास बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। हमने किस चीज में ग्राफ प्लॉट करना था? वर्क वेजेस। वर्क का मतलब वर्किंग आवर्स, कितना टाइम उसने काम किया, वर्किंग आवर्स। ठीक है, एंड वेजेस। बेटा वर्क अगर हम आवर्स में ले रहे हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ आवर्स लिखा है, आप अकेला आवर्स भी लिख सकते हो या आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्क वर्किंग आवर्स। दिस इज योर चॉइस। आप यहाँ पे अकेला आवर्स भी लिख सकते हो और वर्किंग आवर्स भी लिख सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें क्या दिया है? वेजेस। वेजेस मतलब उसका वेतन कितना था, मजदूरी कितनी थी, इन रुपीज। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने 4 का गैप लिया है, आप ध्यान रखना इस चीज को, 4 का गैप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने 10 का गैप लिया है। आपके पास इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर वो 16 आवर्स काम करता है तो उसे कितना वेजेस मिलता है। यहाँ से बेटा मैंने 16 लिया, मैंने देखा कि उसको कितना मिलता है, 31 रुपीज। तो दिस इज माई कंप्लीट आंसर कि इफ ही इज वर्किंग फॉर 16 आवर्स ही विल गेट 31 रुपीज। अब आप ये मेरे से क्वेश्चन कर सकते थे कि मैम इन्होंने एक्स की वैल्यूज ऐसे बीच बीच में से क्यों ली है, हमने बाकी क्वेश्चंस में तो 0, 1, 2, 3, 4 इतनी वैल्यूज ही ली थी। बेटा इसमें भी हम इतनी वैल्यूज ले सकते हैं, पर उन्होंने मेरे पास जो क्वेश्चन किया है उनका क्वेश्चन है कि अगर 16 आवर्स हो तो उसको कितना वेजेस मिलेगा। अगर बेटा मैं x की वैल्यू 0, 1, 2 पुट करूं और आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, बेटा ये देखो, अगर आपने 0, 1, 2 के साथ इसका ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे 0 आया, आप यहाँ पे 1 लेते हो, आप यहाँ पे 2 लेते हो, फिर आपने यहाँ पे 3 ले लेना था, आपने यहाँ पे 4 ले लेना था, यहाँ पे आप 5 ले लेते और यहाँ पे आप 6 ले लेते, आपका ग्राफ पेपर वहीं पे खत्म हो जाना था। ठीक है, यहाँ पे 16 के लिए तो मेरा रिजल्ट ग्राफ से आ ही नहीं रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को देख के x की वैल्यूज कंसीडर करी हैं, ताकि जिस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में उन्होंने पूछा है हम उस पॉइंट को भी वैल्यूज में कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए हमने x की वैल्यूज क्या करी, यहाँ पे 4 ले ली, 4 की मल्टीपल ले ली, 4, 12, 16,
आपकी इच्छा है, यहाँ पे आप एक 8 भी ले सकते थे। पुट x इक्वल्स टू 8। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? मैम यस। ये स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? मैम यस। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम यस। ओके गुड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22. The cost of petrol in a city is ₹50 per liter. Set up a linear equation with x representing the number of liters and y representing the total cost. बेटा इसमें हमें सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। हम इसमें फर्दर इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसका ग्राफ पूछा नहीं गया। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए बेटा, कैसे इक्वेशन बनाएंगे? देखो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल equals to ₹50। ठीक है जी। अब देखो, सेटअप लीनियर इक्वेशन विद x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लीटर्स। कितने नंबर ऑफ लीटर्स है? x। कॉस्ट ऑफ x लीटर्स पेट्रोल कितनी आई बेटा? ₹50x। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है बेटा? y। ये अगर आप मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि बेटा आपके पास एक पेन 10 रुपीज का आता है तो आपके पास x पेन कितने के आएंगे? आप उनको मल्टीप्लाई करोगे 10x। मैंने बोला कि आपने 10 पेन्स का 100 रुपीज पे किया है, आप लिखोगे 10x इक्वल टू 100। 100 क्या है? टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट y, रुपीज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितनी है? y किसके इक्वल आएगी? 50x। समझ आया बेटा? मैम हमने स्टूडेंट क्लियर बेटा? आज आवाज नहीं आ रही किसी भी स्टूडेंट की कि मैम हमें आया समझ में या नहीं आया? मैम ये वाला नहीं आया जब जो अब आपने समझाया y इज इक्वल टू 50x। 20 सेकेंड। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये वाला नहीं आया जो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद करवाया है। इसमें पता क्या है, आपके पास आपने x लीटर पेट्रोल लिया, उसकी कॉस्ट आपको 50x रुपीज आ गई, पर जो 50x है ये आपके पास इसमें से आया, पर उन्होंने टोटल कॉस्ट मुझे y दी हुई है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा? 50x के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? ओके मैम। ओके मैम। गुड बेटा, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो। मैम ले लिया। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23rd। 23rd क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 28। The ratio of girls and boys in a class is 1:3। गर्ल्स एंड बॉयज की रेशो बेटा क्लास में कितनी है?
1:3. Set up an equation between the students of a class and boys. हमें इक्वेशन किसके लिए बनानी है बेटा? of the class and boys. बेटा आपको पता है, आप जब नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करते हो, जब आपके पास कोई चीज रेशो में दी होती है, आप उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज कैसे फाइंड करते हो? लेट मी टेल यू. आप लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है जी, इक्वल्स टू, कैसे आएंगे आपके पास मैं बताती हूँ, और नंबर ऑफ बॉयज कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ. जस्ट अ मिनट. देखो बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे आएंगी? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज. बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज आपको कैसे पता चलता है? लेट मी टेल यू. आपके पास है 1:3. बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 ओवर टोटल में आएगा 1 + 3. कितना आया ये? 1/4. नेक्स्ट है नंबर ऑफ बॉयज, कितने हैं? 3 ओवर 1 + 3. 1 + 3 कितना आया आपके पास? 3/4. क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम यस. बेटा बोलो. मैम यस. तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड बॉयज? बॉयज आपके पास कितना हो गया बेटा? 3/4 ऑफ टोटल. 3/4 ऑफ टोटल. गर्ल्स कितनी होगी? 1/4 ऑफ टोटल. ठीक है जी. अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है, इसमें फाइंड द इक्वेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड बॉयज. Draw its graph and find the number of boys in a class of 40 students. अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हमें नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो फाइंड करने हैं. अभी देखो बेटा 23rd क्वेश्चन. ये देखो हमने क्या क्या लिखा यहाँ पे. आई एम राइटिंग इट वन मोर टाइम. यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, जस्ट अ मिनट, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू, क्या आया था? 1/1 + 3. हाँ जी, 1 इक्वल्स टू 1/1 + 3. आपके पास ये आया था 1/4. 4. नेक्स्ट आपने लिखा नंबर ऑफ बॉयज 3/1 + 3. + 3 इक्वल्स टू 1/4. 4. हमने यहाँ पे लेट करा, उन्होंने क्या बोला? नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बेटा?
number of boys is equal to 3/4 of total, है ना? ठीक है मैम यस। बेटा, अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज को y लेट कर लूं एंड टोटल स्टूडेंट्स को x लेट कर लें, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या बनेगा? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन जाएगा बेटा? y इज इक्वल्स टू 3/4 x। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी है 3/4 x इक्वल्स टू y। y इज इक्वल्स टू 3/4 x। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम यस। बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है? वैल्यूज को पुट करते जाना है। आपकी इच्छा है, आपने कितने बॉयज के लिए फाइंड करना है? 40 के लिए, है ना? तो आप इसमें 10, 20, 30, 40, 50 ऐसी वैल्यूज को पुट करते जाना। आपके पास इसका ग्राफ बनता जाएगा और वहां से इसका रिजल्ट आप इनको फाइंड करके दिखा देना। क्लियर है स्टूडेंट्स? बेटा टेक इट स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो यहाँ पे मैंने करा हुआ है, आपको इजी रहेगा। मैम ले लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 भी बिल्कुल सेम है। इफ 500 ग्राम वेट ऑफ अनियन कॉस्ट ₹4.50, ड्रॉ अ ग्राफ टू गिव द प्राइस ऑफ एनी नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ अनियन। सेम है बेटा, इसमें हमने केजी और वेट के लिए फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने करा हुआ है सारे का सारा। कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम अनियन कितनी होगी? 500 ग्राम था बेटा, उसको मैंने चेंज करा। पहले मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ कैसे। कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम, बेटा 500 ग्राम कितना आएगा आपके पास? 500/1000 किलोग्राम। कितना आया ये आपके पास? हाफ इक्वल्स टू हाफ केजी। हाफ केजी, ठीक है जी। कितना है ये? हमें कितना दिया हुआ है? ₹450। कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम अनियन आ गया हमारे पास इतना, ठीक है जी, ₹450। अब हमने क्या फाइंड करना है? 1 किलोग्राम की, ठीक है। 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? इक्वल्स टू ₹450 ओवर हाफ। 450 डिवाइडेड बाय हाफ, है ना? अब देखो बेटा ये क्या बना? 450 डिवाइडेड बाय हाफ कितना बना? 450 इंटू 4.50 था बेटा, 450 नहीं था, 4.50। यहाँ पे आपके पास आया 4.50। इसको आप लिखोगे 450/100 मल्टीप्लाई 2। इसको कटिंग करोगे बेटा आपके पास आ जाएगा ₹9। ठीक है। अब हमें कितने अनियन की फाइंड करनी है कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ x kg अनियन। x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेटा ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर करवाया था। एक x ₹9 इंटू x कितना बना? ₹9x। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? बेटा वही क्वेश्चन है जो आपने बोला था कि मैम हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये वही है सेम ₹y। तो हमारे पास आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? y इज इक्वल्स टू
9x। ठीक है, क्लियर है? मैम यस। गुड। अब आपने क्या करा, आपके पास ये इक्वेशन बनी है, इसमें आपने x की वैल्यूज को पुट करते जाना है, आपके पास y की वैल्यूज आती जाएंगी, इनको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, टेक इट्स स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। नेक्स्ट है 25th question. If 6 eggs cost ₹18, find graphically how many eggs can be bought for ₹27. बेटा सेम है, डिट्टो है जो क्वेश्चन हमने पहले किया है। कॉस्ट ऑफ 6 eggs ₹18, 1 egg 3, x 3x, तो इसको हम बनाएंगे y इक्वल्स टू 3x। x क्या है, नंबर ऑफ x, y है कॉस्ट ऑफ x। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ x। तो इसको आप वैसे ही करोगे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, और यहाँ से आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। इसको आप कंप्लीटली खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, हो जाएगा ये। यस बेटा, हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा बाकी के हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 25 तक आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है जी, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग।